श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी भागवत प्रेमी जनों को मेरा बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। आइए बड़े ही सौभाग्य और अपने मंगलमयी इस अवसर को, जिसमें हम भागवत श्रवण कर सकें, ऐसी भागवत यात्रा के काल में हम शुभारंभ करें। आज 12वां अध्याय शुभारंभ हो रहा है। 11वां अध्याय पिछले भागों तक हमने दर्शन किया, श्रवण किया। आज 12वां अध्याय शुभारंभ होगा तृतीय स्कंद का। और 12वें अध्याय की विशेषता है कि इसमें सृष्टि क्रम का वर्णन है। ये 12, 13 दोनों ही बहुत दिव्य हैं, श्रवणीय हैं, क्योंकि इसमें सृष्टि का विस्तार है। पिछले वाले में वो भी बहुत अच्छा था, 11वां अध्याय, जिसमें हम लोगों ने समय के परिमाप को समझा, समय कैसे कैसे चलता है, क्या क्या उसके नाम हैं, कितना बड़ा कितना छोटा समय है, उस बारे में जाना। तो हमने परमाणु से लेकर के और पूरे परार्ध तक की चर्चा करी है। ब्रह्मा जी के दिन तक की, भगवान विष्णु तक के दिन तक की हमने चर्चा करी है। अब आज सृष्टि का विस्तार है और 13वें अध्याय में फिर वाराह अवतार की कथा होगी। अब ठाकुर जी के लीला चरित्रों की भी चर्चा आरंभ हो रही है। तो इसलिए आइए आज जो है हम अपना 12वां अध्याय शुभारंभ करते हैं और सृष्टि क्रम की जो चर्चा इसमें की गई है उसका दर्शन करते हैं। तो आइए शुभारंभ करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध द्वादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्राक्षीन् निबोध मे। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच कि हे विदुर जी, इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः। देखिए, जिन्हें हम काल कहते हैं, कालाख्यः यानी काल जिनको कहा गया, वो वस्तुतः कोई और नहीं, स्वयं भगवान नारायण है। भगवान नारायण ही काल रूप में कार्य किया करते हैं। तो इति ते वर्णितः क्षत्त, अब तक यहाँ जो है ना, यहाँ तक जो है मैंने आपको काल की महिमा बतलाई है, यानी पिछले अध्याय में पूरे समय की चर्चा हुई ना, उसी की कह रहे हैं। अब महिमा वेद गर्भोथा यथास्राक्षी निबोध में। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अब जिस प्रकार जो है ना ब्रह्मा जी ने जगत की रचना करी है, वेद गर्भ नाम है ब्रह्मा जी का, तो अब ब्रह्मा जी की महिमा समझिए। यथास्राक्षी निबोध में, जैसे जैसे उन्होंने आगे अब जो है सृष्टि की रचना करी, उस विषय में अब मैं आपको सब बतलाता हूं। तो अब ध्यान पूर्वक सुनिए, तब आगे जो है फिर और कहते हैं। ससर्जाग्रेन्धता मिश्र मथता मिश्रमाधिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्तयः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ना 5 प्रकार की जो अविद्या कही गई है, या 5 प्रकार का जो अज्ञान कहा गया है ना, वह जो अज्ञान है, उस अज्ञान के 5 रूप हैं, उनके नाम हैं। तो वो यहाँ गए, ससर्जाग्रेन्धता मिश्र तामिश्रमाधिकृत। तो सबसे पहले उन्होंने है ना ये अज्ञान की जो 5 वृत्ति कही गई हैं, नाम क्या है उनके? तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधता मिश्र। तम का मतलब, तम यानी अविद्या, अंधकार भी कहते हैं वैसे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस के द्वारा ज्योतिर की ओर चलें, तमस यानी अंधकार, लेकिन यहाँ उसका मतलब एक अविद्या भी है, अंधकार मतलब अविद्या। मोह यानी अस्मिता, महामोह यानी राग जिसे हम कहते हैं, तामिश्र और अंधतामिश्र यानी द्वेष, अभिनिवेश। और जिन्हें हम यूँ कहा करते हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
ये 5 इन्हीं के जो संस्कृत नाम हैं वो क्या है? तम, मोह, महामोह, तामस और अंधतामस। आगे दर्शन करते हैं। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहुमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्याम ततोसृजत। तो ब्रह्मा जी ने यह जो सृष्टि करी ये तो ऐसी नहीं थी कि कोई मन को शांति उनके मिलती, क्योंकि ये सब तमोगुणी सृष्टि हो गई। तो दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिम, तमोगुणी भी नहीं, वो कह रहे हैं कि मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ऐसी पाप भरी सृष्टि को देख करके तो ब्रह्मा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नात्मानं बहुमन्यथम, उनकी आत्मा को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने क्या करा? भगवद ध्यान पूतेन, तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। और देखो भगवान के द्वारा भगवत ध्यान से अपने हृदय को पवित्र किया। तब क्या हुआ? मनसान्याम ततोसृजत, तब उन्होंने कुछ मन से प्रकट किया, यानी मानसिक सृष्टि प्रकट करी। जैसे कहते हैं ना, वस्त्रम पूतम पिबेत जलम, वस्त्र से छान करके शुद्ध करके जल पियो। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से पवित्र करके तब मार्ग पर आगे बढ़ो। वैसे ही भगवत ध्यान पूतेन, यानी भगवान के ध्यान रूपी शुद्धि के द्वारा अब उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके भगवान को स्मरण करके और तब ब्रह्मा जी जो है फिर आगे सृष्टि करते हैं। कौन? ततोसृजत, तब उन्होंने रचना करी, दूसरी रचना करी, दूसरी सृष्टि हुई। अभी कौन प्रकट हुआ इस सृष्टि में? अगले श्लोक में कहते हैं, सनकम च सनंदम च सनातनमथात्मभूः सनत कुमारम च मुनीन निष्क्रिया नूर्ध्वरेतशः। उसके पश्चात सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी ने ये जो है ना 4 निवृत्ति परायण मुनि उत्पन्न किए। अब ये कैसे मुनि हैं? तो इसमें लिखते हैं, एक शब्द आया ऊर्ध्वरेतशः, निष्क्रिया नूर्ध्वरेतशः, ये सब ऊर्ध्वरेता थे। अब ये ऊर्ध्वरेता का मतलब क्या है? ये अभी आगे आएगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये 4 पुत्र प्रकट हुए हैं। फिर आगे वो कहते हैं, तान बभासे स्वभू पुत्रान प्रजासृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। तान बभासे स्वभू, स्वभू यानी ब्रह्मा जी, उन्होंने क्या किया? तान बभासे, उन सब बच्चों को कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, यानी सनत कुमारों को, चारों को, सनकादिकों को। क्या आदेश? पुत्रान प्रजासृजत पुत्रकाः, हे मेरे पुत्रों, आप सभी जाकर के सृष्टि करो, इस सृष्टि को बढ़ाओ। लेकिन तन्नैच्छन् मोक्ष धर्माणो, वो तो सब मोक्ष धर्म के पथिक थे, वो सब तो जन्म से ही निवृत्ति परायण थे, सब के सब मोक्षगामी थे, उनको तो इच्छा ही नहीं थी। तो वासुदेव परायण, क्योंकि वो सभी के सभी चारों भाई भगवान वासुदेव के परायण हो चुके हैं, उनके शरण में जा चुके हैं, तो उनके लिए तो इसका कोई महत्व ही नहीं है कि सृष्टि आदि रचना की जाए, प्रजापुत्र आदि बनाए जाएं। इसलिए वो उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं और मोक्ष धर्म के ही पथिक बन करके रहना चाहते हैं।